तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। जब के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसेन का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले गेटो और जोगो को देखते हैं। जोगो से कह रहा होता है कि मैं उसे बहुत आसानी से हरा सकता हूँ, गोजो सातोरू को। और इसके बाद हम गोजो को देखते हैं, जहाँ पर वो जुजुत्सु हाई के प्रिंसिपल से मिलने जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में जोगो आ जाता है उस पर हमला करने के लिए। जोगो बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके हमले गोजो सातोरू पर कुछ ही काम नहीं कर रहे होते। जिसके बाद गोजो सातोरू उस बैटल फील्ड से जाता है और यूजी के पास, और वो यूजी को फिर से उस बैटल फील्ड में ला देता है। और वो यूजी से कह रहा होता है कि मैं तुझे बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ अब। और फिर वहां पर जोगो अपना डोमेन एक्सप्लोजन यूज कर देता है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन गोजो कहता है कि मेरे सामने कुछ नहीं। और फिर वो यूजी से कहने लगता है, अगर किसी का डोमेन एक्सप्लोजन ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन उसके सामने वाला का डोमेन एक्सप्लोजन उससे भी ज्यादा पावरफुल हो, तो दूसरे वाले का डोमेन एक्सप्लोजन खत्म हो जाएगा। जिसके बाद गोजो सातोरू अपना इन्फिनिटी वर्ड यूज कर देता है, जिसके बाद उसका डोमेन एक्सप्लोजन खत्म हो जाता है। और फिर वो जोगो का सरदर्द से अलग कर देता है। जिसके बाद गोजो उससे कुछ पूछ ही रहा होता है, लेकिन वहां पर हनामी आ जाता है और वो जोगो का सर उठाकर ले जाता है। जिसके बाद हम वहां पर देखते हैं, जहां पर सारे कर्व स्पीड होते हैं, वहां पर महितो हमको दिखाया जाता है, जो अभी नया कर्व स्पीड पैदा हुआ होता है। और फिर इसके बाद हमको थर्ड ईयर की स्टूडेंट माइजेनिन और टोडो को देखते हैं, जहां पर वो नोबारा और मेगुमी भी होते हैं। टोडो मेगुमी को चैलेंज कर देता है फाइट के लिए, और टोडो मेगुमी का वार्ड ही लगा देता है, लेकिन वहां पर पांडा और टोगा आ जाते हैं। जिसके बाद वो मेगुमी को बचा लेते हैं। और फिर हम जुजुत्सु हाई में देखते हैं, जहां पर गोजो और प्रिंसिपल का गुगांजी होता है। गोजो प्रिंसिपल से कह रहा होता है कि हमें उस कर्व स्पीड का कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज है और वो हमारे लिए मसला करा कर सकते हैं। और इसके बाद हम महितो को देखते हैं, जहाँ पर वो एक थिएटर में होता है और वहां पर वो कुछ स्टूडेंट को कर्स में बदल देता है। जहाँ पर एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम होता है जुनफे, और वो सब कुछ देख लेता है। और फिर वो महितो के पीछे चला जाता है और महितो से कहने लगता है कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया, मैं भी क्या ये कर सकता हूँ, मुझे भी करना है। जिसके बाद महितो भी हंसने लगता है और वो कहता है कि तुम ये कर सकते हो, क्योंकि इंसान बहुत बुरे है और उसको मारना अच्छी बात है। जिसके बाद हम गोजो को देखते हैं, जहां पर वो एक आदमी के साथ होता है जिसका नाम होता है ननामी, और वो बहुत ज्यादा तेज होता है। और फिर वहां पर वो कुछ केस इन्वेस्टिगेट ही कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पर कुछ कर्स आ जाते हैं और ननामी अपना अपना पावर यूज करके उसको मार दे देते हैं। और फिर ननामी को पता चलता है कि हमने जिस कर्स को मारा वो पहले इंसान ही थे। यूजी बहुत सैड हो जाता है। जिसके बाद ननामी यूजी को जुनपे के पीछे लगा देता है और खुद महितो को मारने के लिए जाता है। जिसके बाद हम महितो और जुनपे को देखते हैं, जहां पर महितो उसे समझा रहा होता है कि तुम कैसे किसी को मार सकते हो। और महितो उसको अपना पावर बता देता है कि मैं अपने पावर से किसी इंसान को कर्स में बदल देता हूँ। जिसके बाद जुनपे खुश हो जाता है कि मैं किसी को मार सकता हूँ। और फिर उसके जहन में आता है कि मैं अपनी टीचर को मारूंगा। और फिर जैसे जुनपे अपनी टीचर को मारने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर पीछे से यूजी आ जाता है और वो उसको बचा लेता है। और दूसरी तरफ हम ननामी और महितो को देखते हैं। ननामी महितो को मार ही रहा होता है, लेकिन महितो वहां से जान बचा के भाग ही जाता है। और फिर यूजी जुनपे के साथ दोस्ती बना लेता है और वो उसे बहुत अच्छी बातें करने लगता है। जिसके बाद जुनपे के मोम वहां पर आ जाती है और वो यूजी को अपने घर को बुला लेते हैं। जिसके बाद यूजी जुनपे के साथ घर पर बातें कर रहा होता है। यूजी उसे कहने लगता है कि मैं लोगों को मारना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे अंदर ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। जिसके बाद जुनपे का दिल भी चेंज हो जाता है और उसके दिल में कुछ हमदर्दी पैदा हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि महितो ने जुनपे के घर पर एक सुकुना का फिंगर रखा होता है, जहाँ पर जुनपे के मोम उस फिंगर को देख लेते हैं और जिसके पास वो जाहिर होते, लेकिन उसके पीछे कर्स आ जाते हैं और वो जुनपे के मोम को मार देते हैं। और महितो जुनपे को बताता है कि ये सब तुम्हारे क्लासमेट ने किया हुआ है, तुम उससे जाके बदला लो। जिसके बाद जुनपे जाता है अपना बदला लेने के लिए। महितो ने इसलिए ये सब कुछ किया होता है क्योंकि वहां पर यूजी आकर हम सुकुना से बात करके सुकुना को अपनी तरफ कन्विंस कर लेंगे। जिसके बाद हम स्कूल पर देखते हैं, जहाँ पर जुनपे अपने क्लासमेट को मार ही रहा होता है, लेकिन यहाँ पर यूजी आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन जुनपे कहने लगता है कि इसने मेरे मोम को मारा और मैं अब इसको मारूंगा। जिसके बाद यूजी उसको कन्विंस ही कर रहा होता है, लेकिन वो कन्विंस नहीं होता है। जिसके बाद वहां पर महितो आ जाता है और वो जुनपे को भी कर्स में बदल लेता है। और फिर जुनपे कर्स में बदल कर वो यूजी से भीख मांग रहा होता है कि मुझे मारो, क्योंकि कोई भी कर्स बनने के बाद वो बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है। और इसके बाद यूजी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर महितो को एक पंच मार देता है
और फिर माहितो यूजी पर हाथ रख के उसको कर्स में बदल रहा होता है, लेकिन माहितो इसी टाइम सुकुना के डोमेन पर पहुंच जाता है और सुकुना कहने लगता है औकात में रहा करो, अगर तुम फिर ऐसा करोगे तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, जिसके वजह से माहितो की पड़ जाती है। और इसके बाद हम यूजी और ननामी को देखते हैं और फिर ननामी और यूजी माहितो से फाइट कर रहे होते हैं। वो माहितो को बहुत ज़्यादा खराब कर देते हैं, जिसके बाद माहितो अपना डोमेन एक्सप्लोजन यूज़ कर देता है, जहाँ पर वो ननामी को कैद कर लेता है। और उस डोमेन में ये बात होती है कि माहितो जो भी वार करेगा वो ननामी पर पड़ेगा ही पड़ेगा, जिसके बाद ननामी को अपना पुराना वक्त याद जाता है कि मैं एक शॉप पर जाता था और वहाँ पर एक लड़की थी जिसकी कंधे पर कर्ज था और मैंने उसको मार दिया, जिसकी वजह से उस लड़की के कंधे से बोझ हट गया और मुझे कैसे अच्छा लगा। और फिर हम यूजी को देखते हैं जहाँ वो बाहर खड़ा हुआ होता है और उसको गोजो का बात याद आ जाता है कि डोमेन अंदर से कितना भी मजबूत हो लेकिन बाहर से वो ज्यादा मजबूत नहीं होता, जिसके बाद यूजी उस डोमेन पर एक पंच मार देता है और वो उसके अंदर चला जाता है, जिसके बाद वहां पर माहितो इंसिडेंटली सुकुना के डोमेन में पहुंच जाता है और सुकुना उसे कहने लगता है कि मैंने तुझसे कहा था कि अपनी औकात में रहा करो। और इस बार वो माहितो को नहीं छोड़ता और उसको बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है, जिसके बाद उसका डोमेन खत्म हो जाता है और वहां से माहितो अपना जान बचा के वहां से भाग जाता है। और इसके बाद ननामी और यूजी एक जगह पर होते हैं जहाँ पर यूजी ननामी से कह रहा होता है कि मैंने आज एक इंसान को मारा और मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा आज। और इसी में ही ये दूसरा पार्ट भी खत्म हो जाता है। मैं तीसरा पार्ट आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।